भाग 20 संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने से संबंधित उपबंधों को समाहित किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा संशोधन करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है, किंतु संसद अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखेगी कि इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वाद में दिए गए निर्णय के तहत निर्धारित संविधान का मूल ढांचा या संविधान का मौलिक उद्देश्य प्रभावित न हो। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नवत है। सर्वप्रथम संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके की जाती है और इस आशय के विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। इसके पश्चात विधेयक को प्रत्येक सदन से उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कराना अनिवार्य है। किंतु यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इस बीच उस विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य असहमति उत्पन्न होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात वह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य है। यद्यपि वह एक बार संसद के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात विधेयक अधिनियम का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। संविधान में संशोधन के प्रकार। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। नंबर 2, संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत किया गया संशोधन। नंबर 3, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान का अनुच्छेद 368 द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के तहत किए गए संशोधन को ही संविधान में व्यवस्था करता है तथा प्रथम प्रकार के तहत किए गए संशोधन को इस अनुच्छेद के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान के कुछ अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं। अब संविधान में किए जाने वाले संशोधन के प्रकारों की बेहतर समझ के लिए इसका विस्तृत विवेचन करना आवश्यक हो जाता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 169 तथा अनुच्छेद 239 ए में संशोधन संसद के साधारण बहुमत से हो जाता है। इसलिए इन अनुच्छेदों में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले संशोधन के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनका गठन, नए राज्यों के निर्माण तथा उनके क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने, राज्य विधान परिषद का निर्माण करने या उसकी समाप्ति करने, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले शीर्ष पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्तों में परिवर्तन करने, संसदीय विशेषाधिकारों को परिनिश्चित करने, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करने, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अवधि का विस्तार करने, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति के नियमों में परिवर्तन करने, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन तथा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने, 5वीं अनुसूची तथा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंधों में परिवर्तन करने आदि। नंबर 2, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। इस प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले संशोधन के अंतर्गत वे उपबंध सम्मिलित किए जाते हैं जो संविधान के संघात्मक ढांचे को प्रभावित करते हैं।
इसलिए इस श्रेणी के उपबंधों में संशोधन करने के लिए सबसे कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात इन उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ ही कम से कम देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जिन उपबंधों को इस प्रकार की प्रक्रिया के तहत विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है वे निम्नवत हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में परिवर्तन, संघ एवं राज्य की कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार करने, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन करने, संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करने, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं इसकी प्रक्रिया में परिवर्तन करने इत्यादि से संबंधित प्रावधान आते हैं। नंबर 3, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इस श्रेणी के अंतर्गत उन उपबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो संविधान का संशोधन करने के प्रथम या द्वितीय प्रकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद का विशेष बहुमत ही पर्याप्त होता है। मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन इसी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में संशोधन करने से संबंधित प्रश्न सर्वप्रथम सन 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास विचार करने के लिए आया था, जिसमें प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की विधि मान्यता को चुनौती देते हुए कहा गया था कि यह संशोधन संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जो अनुच्छेद 13 के खंड 2 द्वारा वर्जित है। अतः यह संशोधन अवैधानिक है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह व्यवस्था दी कि संसद की अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन करना भी शामिल होगा, अर्थात संसद किसी भी मूल अधिकार को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कम कर सकती है या उसे रोक सकती है। इसके पश्चात सन 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष पुनः विचार करने के लिए आया, जिसमें संविधान के 17वें संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस वाद में न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के मामले में दिए हुए अपने निर्णय को सुरक्षित रखा, किंतु सन 1967 में गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए अपने निर्णय को उलट दिया और यह कहा कि संसद अपनी संविधान संशोधन करने की शक्ति के द्वारा भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूलाधिकारों को न तो कम कर सकती है और न ही इन्हें हटा सकती है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलखनाथ के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए संसद ने संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 को पारित किया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 के खंड 2 में संशोधन किया गया और इसमें एक नया खंड 4 जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद ने यह घोषणा की कि उसे अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को कम करने एवं समाप्त करने का अधिकार है और इस आशय का संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत अमान्य नहीं होगा। इस संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा क्या है। इस वाद में न्यायालय की 13 सदस्यीय न्यायिक पीठ ने गोलखनाथ वाद में दिए गए अपने निर्णय को पलटा तथा 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि संसद को मूल अधिकारों को कम करने या समाप्त करने का अधिकार है। इसी वाद में न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए अपने निर्णय में यह भी कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है, किंतु वह असीमित नहीं है और वह कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए।